ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ गुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 76वें सेशन में आपका स्वागत है। अध्ययन कर रहे हैं हम 6वां अध्याय आत्म संयम योग, और अब हम 13वां श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। उसका अध्ययन और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 13वां श्लोक ले लीजिए। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन्। उस स्वं पे मैं रुक जाता हूँ। दूसरे के नाक देखने की हम लोगों की इतनी आदत है। श्री कृष्ण को कितना क्लियरली पता है हमारे बारे में ना, कि हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। हमारी हमारी पूरी फोकस ही बाहर की है, और इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि अपना नाक को देखो। तो आई मीन ऑल्दो इट साउंड्स फनी, मगर इतना सच है ये कि हमारे माइंड को भीतर झांकने की आदत ही नहीं होती है ना। फिजिकली नेचुरली हमारे हमारे जो इंद्रिय बने हैं वो भी बाहर की ओर ही ओरिएंटेड हैं। आंख भीतर नहीं देखती है, नाक भीतर का सांस नहीं लेती, भीतर का ये प्राण का एहसास नहीं कर पाती है। कानों से हम इंटरनल साउंड जो है, भीतर बहुत सारा साउंड होता है। स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है ना, नाड़ी पकड़ते हैं डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो उनको पता चलता है वो भीतर का साउंड जो है, भीतर के शब्द जो है, जो आवाज है, वो कान पकड़ते नहीं है। तो वैसे ही हमारे अंदर में जो सारी इंद्रिय भी बाहर की ओर डायरेक्टेड है। तो ये बाहर के डायरेक्टेड इंद्रियों को क्लियर इंडिकेशन कि तुमको भीतर जाना पड़ेगा, इसीलिए संप्रेक्ष्य नासिकाग्रे स्वम, अपना नाक को देखो, यानी इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्शन का ही माध्यम यूज किया। और क्या बताया हम लोगों को? क्या बताया कि सीधा बैठना है। तो काय, शरीर और शिर और ग्रीव, ग्रीव यानी गला, ये तीनों को एक लाइन में लाना है। स्थिर बैठना है। और अपने नासिकाग्र, नासिकाग्र का आप यदि भाष्यकार लोगों का वर्णन पढ़ें तो वहां तरह तरह के डिस्क्रिप्शन आते हैं, मगर हम लोगों को याद रखना है कि श्री कृष्ण कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। तो पहले उन्होंने भ्रू मध्य बहुत क्लियरली वर्ड यूज किया था। यहाँ इंटरप्रिटेशन दो हो सकते हैं। नासिकाग्र का मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अग्र वर्ड का मतलब बिगिनिंग भी है। तो नासिकाग्रे मैंने नाक जहां शुरू होता है यानी भ्रू मध्य, वहां हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, फिजिकली नहीं, एज इफ, यानी हमारा कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली सिंगल पॉइंटेड हो जाना चाहिए और इधर उधर झांकना नहीं है। इवन आंख बंद करने के बाद भी आंख जो इधर उधर घूमती है वो नहीं होना चाहिए। इतना कुछ बताने के बाद हमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी तो मैंने तुमको ये बताया कि बाहर की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, तुम्हारे मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए, तुमको क्यों बैठना है। विशुद्धात्मा पहले देखा था हम लोगों ने, क्यों बैठना है। और अब हमारे भीतर का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में बता रहे हैं कि वहां हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, वहां हमारे भीतर की एनवायरनमेंट की तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो श्लोक नंबर 14वां श्लोक ले लीजिए। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारिचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो, मत चित्त, मत यानी मेरे पर, मत चित्तो, युक्त आसीत मत्परः। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया है उन्होंने कहा है विगत भी ही। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रशांत आत्मा। ये तो समझ में आ जाता है कि आत्मा यानी यहाँ माइंड बता रहे हैं। आत्मा, हर बार हम लोगों को मतलब समझना जरूरी है। आत्मा का 4 मतलब होता है। एक कभी कभी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। पहला होता है वो मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा अहंकार और चौथा हमारा जो रियल सेल्फ है
उस आत्मा को रेफर करते हैं। तो यहाँ प्रशांत आत्मा, आत्मा कौन सी पोर्शन में हमें प्रशांति की एहसास होती है? बुद्धि में। उसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में। तो प्रशांत आत्मा, विगत भी यानी भय, विगत यानी चला गया। सो हैविंग लॉस्ट ऑल फियर, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन को संयम रखकर, मन को मेरे पर युक्त करके, आसीत युक्त यानी ज्वाइन करके, आसीत यानी बैठकर, मेरे पर मुझे गोल मानकर, मत परह मी एज द गोल। तो यहां एक एक करके हम लोग यदि इसको समझने की कोशिश करें तो पहली चीज ये देखिए कि यदि हमारे मन के अंदर में बहुत ज्यादा विचलन होता है, कोई भी तरह का विचलन, एक विचलन होता है कि प्लानिंग, कल हमें कुछ करना है, पिकनिक पे जाना है, कोई प्रेजेंटेशन करना है ऑफिस में, या घर पे कोई फंक्शन है, इस तरह उसकी चिंताएं हो रही है फ्यूचर की, राइट? वो उसकी एक विचलन होती है। दूसरा विचलन होता है कभी कभी आपको ऑफिस गए और बॉस ने सडनली बिना किसी आपको बताए आपके नाम, आपके लिए एक रिकॉग्निशन पार्टी रख ली, क्यों ना, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब आपके मन में वो उसका एक्शन रिप्ले चल रहा है। या फिर उल्टा भी होता है, कभी कभी आप गए और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था मगर बॉस ने अपने कमरे में बुला लिया, फिर क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये भी, इसका भी एक्शन रिप्ले। तो हमारा मन के अंदर में विचलन कहाँ होता है? पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों के अंदर में मन का यदि विचलन होता है, वो ऐसा आदमी सो नहीं सकता है। क्लियर? इतना तो है। तो वैसे ही ध्यान अवस्था के अंदर में जाने के लिए भी हमें वैसा मन होगा जो कि विचलित है, तो फिर ध्यान अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भय क्यों नहीं? क्योंकि भय भी एक विचलन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, भय किस बात का? देखिए, पहले ही बताया है कि बहुत ऊंचे पर नहीं बैठना है, बहुत नीचे भी नहीं बैठना है, मच्छर मक्खी काट नहीं रहे हैं, तिलचट्टे घूम नहीं रहे हैं, आप कोई ऐसी जगह पे नहीं है, आप साफ सुथरी जगह पे हैं, आपके लिए आप अति ऊंचा स्थान पे बैठे हुए नहीं है ताकि गिरने का डर हो। तो किस चीज का भय? भय यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है। भय के 3 कैटेगरी ऑफ फियर होते हैं। फियर, साइकोलॉजी ऑफ फियर यदि हम समझें तो एक फियर जो है, एक भय जो है, वो हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन का डिवाइस है। जो कि एक बच्चा, नवजात शिशु, उसकी आंख खुली ही है, उसके आंख की ओर आप उंगली लेकर जाइए, उसका आंख बंद हो जाएगा। क्यों? ये उसके इंस्टिंक्टिव फियर ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसको फ्लाइट, फाइट, फ्रीज रिएक्शन बोलते हैं, बॉडी का पार्ट है वो। और ये हमारे शरीर के सर्वाइवल के लिए अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है, अत्यंत अत्यावश्यक है। तो ये इसके बगैर हमारा शरीर सरवाइव नहीं करेगा। क्यों? मान लीजिए कि सामने से गाड़ी आ रही है और आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, आप यदि आपको ये सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट नहीं होगा तो आप रास्ता, खैर आजकल लोग वैसे ही क्रॉस करते हैं, मोबाइल को देखते हैं, ऐसे करके क्रॉस करते हैं, और गाड़ी वाले को सावधान रहना पड़ता है। मगर नॉर्मली हमें एक रिएक्शन आता है ना बॉडीली, कि तुरंत कूद पड़ते हैं, दौड़ के पीछे हट जाते हैं, कोई जो भी हो। तो ये जो बॉडीली रिएक्शन का फियर है, इसको कहीं हम लोग कोई, ये साइकोलॉजिकल फियर नहीं है, ये फियर जो है, ये भय जो है, ये शारीरिक है। दूसरा भय, ये हमारा साइकोलॉजिकल फियर, मानसिक भय। मानसिक भय जो है, ये है भय, फियर ऑफ डिसअप्रूवल, फियर ऑफ नॉट गेटिंग रिजल्ट, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे जो हैं, ये वाले फियर है, ये साइकोलॉजिकल लेवल के फियर है। तो इनको तो हम ऑलरेडी, यदि कर्मयोग और कर्म संन्यास कर चुके हैं, तो इनको तो हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं। क्योंकि यदि कर्मयोग किया है तो एंजाइटी अबाउट फ्यूचर एंड फ्यूचर रिजल्ट्स, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी इसको छोड़ चुके हैं।
और यदि हम कर्म संन्यास की ओर चले गए हैं तो कर्म संन्यास का मतलब है टू डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट अदर पीपल वांट। दूसरे को चाहिए, दूसरे की अप्रूवल के कारण मैं ये सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, ये मेरे हाथ में ही नहीं है, ये काम करना है इसीलिए मैं कर रहा हूं। कर्म संन्यास में वहां चले जाते हैं, यज्ञ की भावना उस दोनों को जोड़ती है, तो यज्ञ के भावना के कारण ये भावना भी आ जाती है। तो हम साइकोलॉजिकल फियर, भगवत गीता के स्टेप्स को फॉलो करें तो हमारे अंदर में कोई तरह का साइकोलॉजिकल फियर नहीं होता है। उपनिषद बार बार हमें भय से मुक्त होने को बोलता है। तो यहां कौन सा भय की बात कर रहे हैं? यहां भय है स्पिरिचुअल फियर। स्पिरिचुअल फियर का एक फियर जो है, मान लीजिए जैसे कहते हैं मॉरल फियर। हमने, मेरे मन के अंदर में मैंने क्या क्या सोचा है इसके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता है, तो इसके लिए फियर ऑफ डिसअप्रूवल का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे कोई डिसअप्रूव करेगा नहीं करेगा उसका डर मुझे नहीं है। तो फिर मुझे किस चीज का डर है? मुझे कि ये है कि ये मैं गलत कर रहा हूं या सही, और मुझे पता है कि ये गलत है, तो फिर अंदर से एक सेंस ऑफ गिल्ट आता है। ये सारा जो है ये स्पिरिचुअल फियर है। मगर इससे भी बड़ा एक फियर है और वो है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि आप अभी ध्यान अवस्था में हम बैठे हैं, आप और मैं दोनों जन ध्यान अवस्था में बैठे हैं। दरवाजा नींद में, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है, नींद की अवस्था को एग्जाम्पल के तौर से लेते हैं, तो नींद के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, नींद के लिए हम तैयारी करते, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है मगर हम तैयारी करते हैं। वैसे ही ध्यान के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो नींद के लिए तैयारी करके जब हम नींद के पास पहुंचते हैं तो नींद हमें खींच लेती है, हमें नींद में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही ध्यान अवस्था में तैयारी करके हम यदि फुल्ली तैयार हो जाते हैं तो ध्यान अवस्था में अपने आप ही ग्लाइड करके भीतर घुस जाएंगे, आप ऑटोमेटिक एक स्लाइडिंग मूवमेंट में भीतर घुस जाएंगे। मगर उसके पॉइंट पे इवेंट होराइजन, जब ब्लैक होल के सामने वाला जो इवेंट होराइजन होता है, वो इवेंट होराइजन के पास वहां जब तक पहुंचते हैं ना, तो सामने वाला कंप्लीट अननोन है, अननोन है, अनडिस्क्राइबेबल है। इसको किसी ने डिस्क्राइब किया नहीं है सही तरीके से, और ये एक्सपीरियंस मेरे में अभी तक कभी भी नहीं हुआ है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, स्क्रिप्चर में पढ़ लिया है, गुरु से सुन लिया है, दुनिया भर के प्रवचन सुन लिए हैं, इंटेलेक्चुअली बुद्धि से इतना तो मैंने विचरण करके बुद्धि के अंदर में मैंने ये समझ लिया है कि ये जो है ये ही सत्य है। मगर उस पॉइंट पे आकर पीछे हटने की इच्छा होती है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपने कभी किया है कि नहीं पता नहीं, आप जिसने किया होगा उनको पता होगा, बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग क्या होता है कि एक बहुत सारे ऊंचे पॉइंट पे ले जाते हैं आपको, और वहां आपके पैर पर रस्सी बांधकर आपको एक पॉइंट पे ले जाएंगे और वहां से आपको कूदना है, और नीचे खाड़ी है, खाई है जो कि बहुत बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ फीट नीचे है। तो आप नीचे गिरेंगे, फिर वो डोरी के कारण, वो रस्सी के कारण आप बाउंस करके ऊपर आएंगे, फिर वापस दो तीन बार ऐसे बाउंसिंग होगा, फिर वो खींच लेंगे आपको। ऐसी एक्सपीरियंस जब आप लेने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ आपको इंटेलेक्चुअली पता है, इस यहाँ कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जो ये करवाने वाला है वो आपको उसकी एक्सपीरियंस है, उसको पता है क्या करना है, उसने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है, उसने यहाँ 200 लोगों से ज्यादा 2000 लोगों को ऐसे कुदवाया है। ये रस्सी जो है ये इतनी स्ट्रांग है कि इस पर हाथी लटका दो तो टूटेगी नहीं, जो खूंटी पे बांधा हुआ है वो खूंटी के अंदर में गाड़ी टंगा दो तो गिरेगा नहीं, सब कुछ आपको पता है। मगर उस पॉइंट पे जहां आपके पैर आधे पैर बाहर निकल चुके हैं, फिर भी धक्का मारना पड़ता है। वो व्यक्ति पीछे से तब तक धक्का नहीं मारता है, हम स्वयं, बहुत कम लोग होते हैं कि ये अपना, पहली बार तो कोई नहीं होता है कि वो अपने आप कूद पड़े। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ अननोन होता है, शारीरिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से और स्पिरिचुअल रूप से प्रधानत्व। कि क्योंकि ये एक पॉइंट पे है जहां मैं अपनी इंडिविजुअल छोटी आई जो है उसको मैं अब खोने वाला हूं। ये छोटी आई को खो दूंगा, अरे नहीं 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 पकड़ो। क्यों पकड़ो? क्योंकि अभी भी अहंकार जो है
वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। अहंकार अभी भी मनस के ऊपर में, मनस और बुद्धि के ऊपर में बैठा हुआ है। तो वो अब चिल्लाने लगता है, नहीं, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी खोने वाला है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये छोटा आई बड़े आई में मर्ज कर जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस का जो सॉल्ट की पुतली, नमक की पुतली का एग्जाम्पल हम लोगों ने 2-3 बार पहले भी देखा है। मगर वो एक्सपीरियंस नहीं है ना, सिर्फ किताबी नॉलेज है। ऐसे नॉलेज या एक्सपीरियंस के बाद क्या होता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषा दर्शनम चैप्टर 16 में बताया है। तो वहां ये चार तो होने वाले हैं। गौतम बुद्ध को ये चारों दिखे, इसीलिए वो संसार को ही से निकल के फिर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। तो जन्म होगा ही, जरा होगी ही, जरा यानी ओल्ड एज, व्याधि आएंगे ही, मगर इनसे सफरिंग अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो भय है, जो बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन कि मैं मर जाऊंगा, ये क्लैरिटी आ जाती है कि मैं तो मर ही नहीं सकता, सिर्फ शरीर ही नैनम छिंदंती हम लोगों ने देखा है। तो जीर्णानि वासांसी भी देखा है। चैप्टर 2 को और एक बार रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर 2 के अंदर में पूरी गीता के सार मर्म लिखा हुआ है, और वहां चैप्टर 2 के अंदर में इस आत्मन का कैसा परिचय है वो बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो वहां हम देखते हैं कि ये हमारे अंदर में वो भय निकल जाता है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी एक व्यक्ति को आंख की डोनेशन, जन्मांध था, और उसको एक आंख किसी ने डोनेशन दी थी, और उसको जब डोनेशन देने के बाद उसके आंख पे सर्जरी हुई, और डॉक्टर लोगों ने कहा कि इट इज सक्सेसफुल, बट अभी आंख खुलेगी तभी पता चलेगा। तो उसकी जब पट्टी खोल रहे थे, मैं वहां उपस्थित था, और आंख खोलने के समय उस व्यक्ति ने आंख खोलने से रिफ्यूज किया, और फिर जोर जबरदस्ती सबने बहुत मोटिवेट किया, तो उन्होंने जब आंख खोली, खोलने के बाद तुरंत बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इतनी लाइट हो सकती है, ऐसे फॉर्म्स हो सकते हैं, और वो देखकर एकदम डर गया। He actually said, I am more comfortable closing my eyes. These were the words he used. ऑब्वियसली एक बार वो नाम रूप के अंदर की माया के अंदर में जब जैसे फंसने लगा, तो उसने उसको और भी फिर आस्ते आस्ते वो ट्रेंड हो जाता है। क्यों? हमारी ना आदत होती है, हमारी जो आदत होती है, हमारे जो नोन है, जिसको हम जानते हैं, उसके बाहर हम जा नहीं पाते हैं। मगर उसके बाहर जाने से एक आनंद है, ये भी हम समझ नहीं पाते हैं। सो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बंगला में एक गाना लिखा हुआ है, जिसमें एक लाइन है कि जानार माझे अजाना पेची ताई। तो वो जाने हुए चीजों के अंदर में अनजानी चीज मुझे मिली, ये इसका एक आनंद होता है। इसके लिए दर्शी होना जरूरी होता है, और ये दर्शी होने के लिए सारी जो प्रोसेस अभी तक जो श्री कृष्ण ने बताई है वो फॉलो करना है। हमारे ना नोन जो है, जो जाना हुआ चीज है, इसकी इतनी आदत होती है कि आपको वो फिशर वुमन की स्टोरी शायद पता होगी। तो वो जो लड़की थी, उसको राजा ने देखा और बहुत खुश हो गया, बहुत सुंदर थी, पसंद पसंद कर ली, शादी भी कर ली। शादी करके घर ले आया, तो 4-5 दिन के बाद ये लड़की बहुत कंप्लेन करने लगी कि मुझे तो नींद ही नहीं आती है। तो क्यों नहीं नींद आती है? तो अल्टीमेटली क्या किया, उसकी जो मछली की जो टोकरी थी ना, वो टोकरी को बेड के नीचे रखना पड़ा, तब जाकर उसको नींद आई। तो हम भी ना अपनी मछली की टोकरी लेकर घूमते हैं, और ये मछली की टोकरी जब तक हम त्याग करने को तैयार नहीं होते हैं, तब तक हमारे अंदर में ये भय रहता है। और इसीलिए श्री कृष्ण बोलते हैं विगत भी ही, विगत भी ही। तो प्रशांत आत्मा हमने देखा, प्रशांत हमने एक बार देखेंगे, प्रशांति का मतलब क्या है, और उसको हम लोग और थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मगर प्रकर्षेण शांति ही, ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, मगर उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। मगर ये भय जो है, ये हमारे अंदर में, ये 3 लेवल के भय के अंदर में स्पिरिचुअल भय, क्योंकि इस पॉइंट पे जहां हम लोगों ने कर्मयोग सही सही से किया, यज्ञ भावना से काम काम किया, फिर कर्म संन्यास किया, उसके पहले उपासना भी की, मन को कंट्रोल करने के लिए जप मंत्र इत्यादि यूज किए, एक जगह में बैठने की आदत की, इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद शारीरिक और साइकोलॉजिकल ये दोनों भयों से हम एक्चुअली मुक्त हो जाते हैं।
भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, यदि हमारे लिए नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर में यदि कोई देन है तो मोक्ष प्राप्ति तो है ही, मगर यदि डे टू डे लाइफ में गाड़ी चलाते समय से लेकर ऑफिस से लेकर दांत मंजन करने के समय तक से जो भी आप ले लीजिए, इस कारण काम के अंदर में यदि एक सबसे महत्वपूर्ण हमें शिक्षा है वो है कि इस प्रोसेस को फॉलो करने से हम कंप्लीटली भय मुक्त हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक, साइकोलॉजिकल, इन दोनों भयों से हम कंप्लीटली मुक्त हो जाते हैं। एक सोच के देखिए कि यदि एक भय मुक्त जीवन हम जी सकें तो कितना कितना सुंदर हो सकता है वो जीवन। तो स्पिरिचुअल डर जो है, स्पिरिचुअल भय जो है, वो इस आसन पे बैठने के बाद पैदा होता है, क्योंकि वो एक भवमुख के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। इस पॉइंट को, जहां इस पॉइंट को भवमुख बोलते हैं, वो भवमुख के इसको क्रॉस कर जाने से भव समाधि बोलते हैं। तो ये पॉइंट पे वो भवमुख के ऊपर खड़ा है, और वो भवमुख के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है तो वो आत्मन अभी भी अहम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अहम वहां रिएक्ट करता है। दूसरा उन्होंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ इस श्लोक के अंदर में, उन्होंने कहा है कि प्रशांत आत्मा विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थित। तो किसी को भी आप बोलिए कि ब्रह्मचार्य का मतलब क्या, तो नेचुरली इसके अंदर में जो हमारे ट्रेडिशनल, अगेन वो फिशरमैन की टोकरी है कि हम ये सोचते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब यौन क्रिया से दूर रहो, एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। यदि ये सच होता, यदि ये वर्ड का यही मीनिंग होता, तो द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, उलूपी, 4 वाइफ्स तो सीधी सीधी पता है हम लोगों को, इसके अलावा और भी 2-3 होगी, राइट, अर्जुन की, जिनमें से द्रौपदी सखी और सुभद्रा सगी बहन। ये दोनों को भी वो क्या बोल रहा है कि आप भी सन्यासी बन जाओ, आप भी ब्रह्मचारी बन जाओ, हो ही नहीं सकता है ना। तो यदि वैसा होता तो फिर ब्रह्म ज्ञान किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। ब्रह्मचारी का मतलब है ब्रह्मणि विचरति। तो ब्रह्मणि विचरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि चरति का मतलब ये ना, एक्चुअली ब्रह्मचारी व्रते का मतलब इसके दो चीज होते हैं, एक होता है इंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है प्रिस्क्रिप्शन। इंस्ट्रक्शन और प्रिस्क्रिप्शन का मतलब, इंस्ट्रक्शन यानी ये करो, और प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ऐसा करना चाहिए, राइट। डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है तो ये बोलता है, ये नहीं बोलता है कि ऐसा करो, वो क्या बोल रहा है, ऐसा करोगे तो जल्दी से अच्छे हो जाओगे, रोज इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक करोगे तो वजन कम हो जाएगा, ये प्रिस्क्रिप्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हम लोगों को बचपन में दिया करते थे, उठो, खड़े हो जाओ, ब्रश करो, ये इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ये दो तरह से देखा जाता है। एक है जहां वो उसे हम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से देखते हैं। इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कैसे देखते हैं उसको, क्योंकि वहां ब्रह्मचर्य का मतलब है सेंसेस को, इंद्रियों को संयम में रखना, भोग से हम दूर हो जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यौन से ही दूर हो जाएं, यदि वैसा होता तो फिर संसार नहीं चलता। मगर यौन ही एकमात्र यदि लाइफ का मकसद बन जाता है तो वो भोगी है। इसीलिए यहां ब्रह्मचर्य व्रत वैसा बोला है। तो इसके इसके लिए ब्रह्मचारी व्रते स्थितः के लिए हम जब ना कोई भी डिसीजन लेते हैं, यहाँ ब्रह्मचारी व्रते, व्रत का मतलब होता है टू बी टेकिंग अ डिसीजन कि कि हम ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे। यहाँ एक डिसीजन लेने की बात आती है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो हमारा शरीर, मन और बुद्धि तीनों के ऊपर इसका असर आता है। जितनी भी किताब पढ़ लें तैरने की, पानी के सामने जाकर कूदने के पहले शरीर के अंदर में फिजिकली बहुत कुछ रिएक्शंस होते हैं, माइंड के अंदर में रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शंस जो हैं ये डिसीजन के कारण हैं।
एक डिसीजन लिया कि हम पानी में कूदेंगे, तुरंत ही माइंड के अंदर में, देखिए जब तक डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक भय भी नहीं होता है। तैरने के बारे में किताब पढ़ रहे हैं, तैरने के लिए स्विमिंग पूल के बाजू में जाकर बैठे हुए हैं, तैरने के लिए तैरने के लिए आपने ये सोच लिया कि अच्छा चलो अभी ये पूल के अंदर में क्लोरीन भी डाला हुआ है तो इन्फेक्शन नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि आपने पूरा इसका विश्लेषण कर लिया, कोई भय नहीं है। भय कब पैदा हुआ? जब आपने डिसीजन लिया कि इसमें अब मैं कूदूंगा, और वो भी वो डाइविंग बोर्ड के ऊपर चले जाएंगे और डाइविंग बोर्ड से ऊपर से कूदूंगा। और जिस मोमेंट पे वहां जाते हैं उस मोमेंट पे डिसीजन लेते हैं तो एक शरीर के अंदर में भय के कारण रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। डिसीजन लेना, ब्रह्मचारी व्रते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। फिर क्या बोल रहे हैं आगे? आगे बोलते हैं मन संयम मत चित्तो। तो यहाँ मन को संयम में रखना, ब्रह्मचारी व्रते के अंदर में क्या करना है, ये बहुत क्लियरली हमें यहाँ बता दिया। तो यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य। संयम्य का मतलब है कि मन को कंट्रोल में रखना। माइंड क्या क्या है, बहुत सारी उपमा हम लोगों ने देख ली, मगर घोड़े वाली उपमा हम लोगों को बहुत क्लियरली पता चलता है, क्योंकि उसके यूज हम लोगों ने किया है। कर्मयोग से शुरू करके घोड़े के साथ चलना, से शुरू करके घोड़े पे सवार होना। तो योगारूढ़, आरूढ़ का बताया था ना, आरूढ़ बताया था, तो जो उसको क्रॉस करना है, चढ़ना है। तो जहां भी हम कोई भी इंडल्जेंस करते हैं ना, जब भी हम कोई भोग करते हैं, कोई भी भोग, वो उसके अंदर में हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है। जब ही हम मन संयम करते हैं, हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, अवेलेबल हो जाती है दूसरी चीज करने के लिए, हायर लेवल की चीज करने के लिए। जब भी किसी चीज पर हमारा, जब माइंड जो है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप खुद ही देख लीजिए, अपना कोई भी कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लाइफ में आया होगा और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपने मन को पूरा फोकस कर लिया होगा। उस मन को जैसे फोकस किया, सडनली आपको एनर्जीज आपकी बढ़ गई, ऊर्जा आपके अंदर में बढ़ गई। ये ऊर्जा बढ़ने का कारण क्या था? मन को कंट्रोल किया, मन को इधर उधर दौड़ने से रोका। तो मन संयम, संयम का मतलब है कि टू बी एबल टू रिलीज एनर्जीज, ऊर्जाओं को अंदर, हमारे अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, मगर उस एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती है। क्योंकि ये अवेलेबल क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पूरी डिसिपेटेड, स्प्रेड आउट है। तो उस एनर्जी को एकाग्र करके एक जगह पे लेके आने के लिए मन संयम करना अत्यंत आवश्यक है। तो फिर क्या करना है उसको लेकर? मत चित्त और मत परह। माइंड को हर समय, माइंड किसी चीज को छोड़ नहीं सकता है। जब तक हम मन को कंप्लीटली क्लीन के करके शांत नहीं करेंगे, तब तक वो किसी ना किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो जब मन को हम बोल रहे हैं कि तुम भोग को छोड़ो, इंद्रियों से आया हुआ इनपुट को छोड़ो, तो फिर क्या करना है? तो फिर कुछ हायर देन द माइंड, उसको उसको पकड़ना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले एक उदाहरण में देखा था कि यदि मुझे सीलिंग से लटकना है, या फ्लोर्स को छोड़ना है, सॉरी फ्लोर को छोड़ना है, तो मुझे सीलिंग से लटकना पड़ेगा, सिर्फ कूदने से नहीं होगा। तो सीलिंग से लटकने के लिए मुझे कुछ ऊपर पकड़ना पड़ेगा, तब मैं नीचे से छूट सकता हूं। तो वैसे ही यहां मत चित्त, फिक्स योर माइंड ऑन मी। मी यहां क्या है? मी बहुत क्लियरली हमें समझना जरूरी है कि मी कैन नॉट बी द फिजिकल बॉडी ऑफ श्री कृष्ण। तो क्षमा के साथ ये बोल रहा हूं कि मेरा मत यहाँ इस्कॉन के मत से विरुद्ध है। इस्कॉन वाले यहाँ फिजिकल बॉडी ऑफ श्री कृष्ण के बारे में ही, ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं। मेरा मत उनसे भिन्न है। उनके जो भी, यदि कोई भी ये सेशन उनमें से कोई यदि सुन रहा हो इस्कॉन के किसी भी व्यक्ति, तो उनसे मेरी क्षमा याचना है, मत हमारे भिन्न है। तो मगर यहाँ मैं फिजिकल बॉडी, श्री कृष्ण बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी एक नश्वर है। और यदि वो खुद बॉडी की आइडेंटिफिकेशन लेकर चल रहे हैं, तो फिर वो ज्ञानी कहां से और तत्वविद कहां से? ज्ञानी तत्वविद के पास तुमको जाने को मैं बोल रहा हूं, श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को।
उनके पास जाकर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया बताया था। तो खुद यहाँ वो ज्ञानी और तत्वविद रूप से गुरु के रूप से यदि खड़े हैं, तो वो खुद ही यदि बॉडी आइडेंटिफिकेशन मेरे ऊपर तुम ध्यान रखो, हो ही नहीं सकता है। तो किसके ऊपर? मैं कौन है यहाँ? मैं वो आत्मन है जो कि सबके अंदर में स्थित है। इसके बारे में भी पहले उन्होंने भी बताया था। तो ये मैं जो है मत चित्त मेरे ऊपर, और क्या करना है उनके लिए? ऐसा देखिए, इसके बारे में और एक एग्जांपल है। अचानक से वो आइडिया एग्जांपल माइंड में आया। श्री रामकृष्ण परमहंस जब भी तोतापुरी जी के पास में अद्वैत का अध्ययन कर रहे थे, तो बार बार जाकर बोल रहे थे कि नहीं नहीं हो रहा है, जब भी मैं जाता हूं तो काली सामने आ जाती है। और तोतापुरी जी ने उनके कपाल पे यहाँ भ्रू मध्य एक कांच का टुकड़ा जबरदस्ती ऐसे लगा दिया और बोला यहाँ ध्यान करो। और उन्होंने और जब काली सामने प्रकट होगी तो उसी के तलवार से लेकर उसको काट कर भीतर प्रवेश करो। और फिर उनको अद्वैत का दर्शन हुआ। मत परह मत चित्तः मत चित्तः। तो यहाँ हमें भीतर ये जब हम इस अद्वैत, इस वननेस, नॉन डुअलनेस की ओर जाते हैं, तो वहां कंटिन्यूअसली उस अवस्था में यदि हम रह सकते हैं तो उसको सहज समाधि बोलते हैं। भगवान रमण महर्षि इसका एग्जाम्पल है। मत परह, मत परह का मतलब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गोल मानकर, लाइफ में प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? का बहुत मुझे अवसर मिले हैं और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस कि कुछ यंग लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है। और उनका मेरा पहला सवाल है कि तुम क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में? तो बताते हैं वो, डॉक्टर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, एक्टर हो सकता है, जो भी हो। कब तक बन जाओगे? तो 10 साल लगेंगे। वेरी गुड। 10 साल लगेंगे तो 5 साल पहले, अभी से 5 साल के अंदर में तुम कहाँ होगे? तो 5 साल पहले, 5 साल यहाँ से, अभी 5 साल में अभी बस ग्रेजुएशन कर रहा होगा। आई विल बी ग्रेजुएटिंग। वेरी गुड। तो 5 साल यदि तुम ग्रेजुएट कर रहे होगे तो अगले साल के एंड में तुम कहाँ होगे? मैं कॉलेज में एडमिशन लिया होगा। अच्छा, वेरी गुड। तो यदि अगले साल कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो 6 महीने के, अभी से 6 महीने बाद तुम क्या कर रहे होगे? मैं वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम लिख रहा होगा के लिए तैयारी, या मैं एग्जाम लिख रहा होगा। तो यदि एग्जाम 6 महीने के बाद लिख रहे होगे तो अभी क्या करना चाहिए? ऑब्वियस है आंसर, पढ़ना चाहिए। मगर वो अभी से हट जाता है। और ये मेरा नॉर्मल एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो जो यंग एडल्ट है जिसके साथ में ये ऐसी बात करता हूं, तो वो वहां इस पॉइंट से वो पीछे हट जाता है। नाउ उसके लिए बहुत डेंजरस एरिया है। 6 मंथ्स लेटर, 5 years लेटर बहुत आराम से हम बात करते हैं। यहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं मत परहा, अब भी हाईएस्ट गोल इसको मानो। कब? अभी। अभी जब तक ये डिसीजन नहीं होता है, जब तक इसको हम वैसे ठान नहीं लेते हैं कि इसके लिए मैं, देखिए भगवान बुद्ध भी ना बहुत भटके भटके। कुछ सालों तक उन्होंने अनशन किया, कुछ सालों तक उन्होंने तरह तरह के गुरुओं के पास गए। जब उन्होंने फाइनली वो डिसीजन लिया कि मैं अब उठने वाला नहीं हूं, तुरंत ही वो मरा, बुद्धिस्ट लिटरेचर में मरा बोलते हैं, यानी जितने सारे जो हमारे मन के अंदर में टेम्पटेशंस हैं वो सारे उत्पन्न हो गए और फिर उनको 3 कन्याएं दिखाई, इत्यादि इत्यादि। तो ये तभी हो सकता है जब वो डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन लेने के बाद वहां जब हम बैठते हैं तब जाकर ये होता है। इसीलिए श्री कृष्ण बता रहे हैं मत परहा। तो जीव जो है ना, हमारे अंदर में जो है जीव जो है, वो तीनों हमारे अवस्थाओं का, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट और तीनों अवस्थाओं को का साक्षी है। जब मत परहा का मतलब सारे जीवों के अंदर में सारे जीव ही वही है जो कि मेरे अंदर में है। हमने वो लहर की उपमा ली थी। तो लहर को जब पता चलता है कि मैं भी समुद्र हूं,
और फिर वो आजू बाजू में दिखता है, तो उसको जब पता चलता है कि सारे लहर ही समुद्र है, ये जब पॉइंट पे पहुंचते हैं तब उसको ईश्वर बोलते हैं। श्री कृष्ण यहाँ हमें ईश्वर के स्टैंड पॉइंट से बता रहे हैं मत परहा। तो फिर ध्यान की क्वालिफिकेशंस, इंटरनल क्वालिफिकेशंस क्या है? इंटरनल क्वालिफिकेशन है प्रशांत आत्मा, विगत डीही और ब्रह्मचर्य। शांति, प्रशांति जो है ये कहाँ आती है? प्रशांति, मैंने बताया था कि शांति के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। प्रकर्षेण शांति ही, तो प्रकर्षेण यानी एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा शांति ही। तो शरीर में शांति कभी भी नहीं होती है। हमें लगता है शांति है, शांति शरीर में कभी भी शांति नहीं। नींद में, गहरी से गहरी नींद के अंदर में लिवर, किडनीज, हार्ट, ब्रेन सब काम कर रहे हैं। ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहा है हार्ट को, हार्ट पंपिंग कर रहा है, लीवर डाइजेस्टिव फ्लूइड्स निकाल रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। हमारा शरीर के अंदर में शांति इम्पॉसिबल है। मन का तो नेचर हम लोगों को बाई नाउ पता चल गया होगा। मन कभी भी शांत हो ही नहीं सकता। मन का बेसिक नेचर है इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते रहना। शांति को समझना, इस शांति जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये शांति को सिर्फ बुद्धि ही समझ सकती है। जब आप कोई डिसीजन ले लेते हैं, लेने के समय भय होता है, लेने के बाद माइंड एकदम फट से बंद हो जाता है। वो बंद होने के पॉइंट पे वो शांति आ जाती है। शांति जो है वो सिर्फ इंटेलेक्ट ही समझ सकता है। उपनिषद बोलता है एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। तो ये सारी इस दुनिया के अंदर में ये इट इज नॉट इजी टू सी दिस। इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो कैसे समझते हैं? दृश्यते तवग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जिसका इंटेलेक्ट वो सटलनेस, सूक्ष्मता का प्राप्त किया है। कैसे इंटेलेक्ट को सूक्ष्मता प्राप्त होती है? विवेक का जागरण होने पर। विवेक की जागरण कैसे होती है? वही बैक स्टेप करते करते कर्मयोग तक पहुंच जाएंगे। तो कर्मयोग से इस प्रोसेस तक जहां तक आए हैं, इस प्रोसेस से हमने यदि बुद्धि को सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म दर्शन करने के लायक किया हो, तभी दृश्यते तवग्रया, तभी उस चीज को हम दर्शन कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए उधर जाना पड़ेगा। प्राप्त की बात नहीं हो रही है यहाँ, सिर्फ दर्शन करने के लिए बता रहे हैं यहाँ अभी तक। तो बुद्धि से उस शांति का हम दर्शन कर सकते हैं। बुद्धि इस पॉइंट पे ये समझती है कि मेरे से भी बड़ा कोई है। बिग बॉस पीछे कोई बैठा हुआ है। देखिए हमें ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। चैप्टर 3 के अंदर में हम लोगों को बताया था इंद्रियाणि परान्यायु इंद्रियेभ्य परम मनः। इंद्रिय बहुत शक्तिशाली है। इंद्रियाणि परान्याः, तो इंद्रिय शक्तिशाली हैं, मगर इंद्रियेभ्य परम मनः, मन इंद्रिय से ज्यादा शक्तिशाली है। इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन हमारा कंट्रोल करता है। मनसस्तु पराबुद्ध्यो, तो मनसस्तु पराबुद्धि, पराबुद्धि का मतलब मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। किसकी मन? बुद्धि जिसकी अवेकंड बुद्धि, जिसकी बुद्धि जागृत हो चुकी है। बुद्धे परसस्तु सह, सह यानी वो क्यों, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, दैट। तो बुद्धि के ऊपर वो है। वो कौन? वो जो साक्षी है। एक चीज याद रखना है कि इस अवस्था में जब हम इस प्रोसेस में कर रहे हैं तो वहां एक डेंजर है। और वो डेंजर ये है कि जैसे ही हम मनस को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो पहली चीज आती है ये। तो नींद से यदि हम नींद के नहीं होकर यदि उस जगह हमें चेतना हो जाए, चित्त हमारा चित्त हो जाए, अवेयर हो जाए, कॉन्शियसनेस हमारा जाग जाए, तो ही हम सोहम का दर्शन कर पाते हैं। तो यहां तक हमें श्री कृष्ण ने बताया कि अब तुम बैठे हो, तुम्हारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होगा, तुम्हारे माइंड मेंटल स्टेट कैसा होगा, तुम्हारी बैठने की शैली कैसी होगी, ये सारा सब कुछ बताने। अच्छा, उसके अंदर भी, तुम्हारे अंदर में भी क्या होगा? प्रशांत हो जाओगे, प्रशांत होना पड़ेगा। मन या
सॉरी, आत्मा यानी यहाँ मन को शांत करोगे। मन को शांत करने के बाद फिर वहां से एक करके सारी पूरी प्रोसेस अभी कर लिया। अभी भी हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उस अवस्था में घुसने के लिए, क्योंकि उस अवस्था का कोई भी विवरण नहीं मिलता है। उस अवस्था का डिस्क्रिप्शन होता है, मगर उस डिस्क्रिप्शन हमारे लिए सिर्फ वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन है, हमारी खुद की वो स्वयं अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती है। वो अपरोक्ष अनुभूति की ही ये पूरी प्रोसेस कहां से शुरू हुई थी? कर्मयोग से शुरू हुई थी। कर्मयोग के भी पहले आत्मन की उपस्थिति का प्रमाण देते हुए उसके बाद ही कर्मयोग की ओर गए। पहले उन्होंने चैप्टर 2 के अंदर में आत्मन की उपस्थिति का प्रमाण दिया हमें, और उसका सबसे इजीएस्ट प्रमाण यह है कि डीपेस्ट स्लीप में साइंटिफिकली चेक किया जाए तो हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शंस और इमोटिव फंक्शंस बंद हो जाती हैं। ऑटोमेटिव फंक्शंस जो हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण हार्ट चलता है और इत्यादि इत्यादि, वो होते रहता है, मगर बाकी सब हमारी कॉग्निटिव और इमोटिव फंक्शंस बंद हो जाती हैं। उसके बावजूद जब हम उठते हैं तो हमें याद होता है कि हम सो रहे थे। तो ये देखने वाला कौन है? ये कौन देख रहा है कि ये सो रहा था? किसको याद आ रहा है? हु इज दिस आई जिसको ये याद आ रहा है कि सो रहा था? यहां से हम यदि प्रश्न शुरू करें और दिन में हर बार जब भी अपने आप को शीशे में देखें तो शीशे के ऊपर में को हम लिख लीजिए, और को हम का आंसर एक ही हो सकता है, सो हम। तो कोई सवाल हो तो पूछिए। हाँ, ये आपने जो बताया ये है कि मतों की भिन्नता होगी, क्योंकि मत की भिन्नता इसीलिए होगी क्योंकि पहुंचने के तरीके हजार हजार हैं, और श्री रामकृष्ण परमहंस इसके बारे में बहुत बार बोल चुके हैं, और उन्होंने अल्टीमेटली जतो मत ततो पथ वर्ड यूज किया था। जितने मत हैं उतने पथ हैं। तो इस्कॉन जो है वो माध्वाचार्य के लाइन से आता है, और ब्रह्म वैष्णव पद्धति से आता है। तो वहां से जब उस मत के अंदर में वहां द्वैत भाव से सारी प्रोग्रेस की का मेथोडोलॉजी दिया गया है। और यहाँ जो अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन मूलतः ये शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर आधार करके ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और वहां हम लोग अद्वैत का मत यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली गोल दोनों का ही सेम है। अल्टीमेटली गोल दोनों का ही सेम है। दोनों को ही ये बोल रहे हैं कि हम ये हमारी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की लिमिटेशन में जब तक रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तब अपने आप ही हम इस लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए हमारे से बड़ा कुछ, आप उसको श्री कृष्ण कहिए, आप उसको देवी माँ कहिए, आप उसको शंकर भगवान कहिए, आप उसको आत्मन कहिए, मगर हमारे से बड़ा कुछ उसके लक्ष्य की ओर करके ही आगे चलते हैं, तो ही हम अपने लिमिटेशंस को क्रॉस कर सकते हैं। सो देयरफॉर ऑल रोड्स लीड टू रोम, एक्चुअली ऑल रोड्स लीड टू होम। सो और हमारा होम वही है जहां हम अपने आप को पहचान पाते हैं, और फिर सोहम से शुरू करके सर्वम खलविदम ब्रह्म। शांति शांति शांति।